जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्म्य के 35वें अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं के कुल 35 अध्याय हैं। अध्याय 34 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब 35वें अध्याय की कथा, जो कि विश्राम कथा कही जाती है, वो हम आपको यहाँ पर सुनाने लगे हैं। वैसे कार्तिक मास की सारी कथा पहले आ चुकी है, लेकिन संक्षेप में कार्तिक मास में विशेष रूप से क्या क्या बताया गया है, कार्तिक मास की महिमा में क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और उसके पश्चात जीवन में कैसे शुभ कर्म करने चाहिए, किस तरह से भगवान में मन लगाना चाहिए, ये सारा इस कथा में आने वाला है। तो कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी ने जब राजा पृथु से ये कार्तिक मास की कथा सुनाई थी, उस समय देवऋषि नारद जी को दंडवत प्रणाम राजा पृथु करने लगे हैं। बारंबार कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है, हे देवऋषि आपने बड़ी कृपा की है, जो कार्तिक मास की महिमा की इन कथाओं को सुनाया है। मुझ अज्ञानी जीव पर आपकी इतनी अधिक कृपा हुई है। बारंबार देवऋषि नारद जी को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। देवऋषि नारद जी भी पुनः पुनः उनको नमस्कार करते हुए कहते हैं कि हे राजन, वैसे तो आपको सब कुछ ज्ञान है, आपसे कुछ छिपा नहीं है, तथापि आपने लोकहित की कामना के लिए ये सारी महिमा के बारे में पूछा था, इस कारण ये कथा आपको सुनाई है। तो इधर देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से ये कथा सुनाई है और उधर शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज जी ने ये कथा सुनाई थी। वो सब ऋषि भी श्री सूत जी महाराज जी का पुनः पुनः धन्यवाद करने लगे हैं। पहले के समय में ऐसा होता था कि कोई कथा करता था, बाकी सब कथा सुनते थे और कथावाचक के प्रति सबके मन में श्रद्धा होती थी और कथा भी बड़ी प्रेम से सुनाई जाती थी और उसी तरह से बड़ी श्रद्धा भावना से सुनी जाती थी। तो उस कथा का फल सबसे अधिक मिलता था, पूर्ण फल मिल जाता था। तो कार्तिक मास की इन सभी कथाओं को जिसने भी पूरे प्रेम से श्रद्धा भावना से सुना है, उसके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य होगी ही होगी। कई बार ऐसा लगता है कि हमने कथा तो सुन ली, लेकिन हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आया, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने श्रद्धा भावना से कथा सुनी है, या मान लीजिए किसी ने बिना श्रद्धा के भी कथा सुनी है, फल तो उसको भी मिलेगा, लेकिन जिसने श्रद्धा भावना से सुनी है उसको पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फल किस समय मिलना है, ये तो भगवान के हाथ में होता है। वैसे कथा का फल साथ साथ ही मिल जाता है, साथ साथ ऐसे मिलता है कि आप जैसे ही कथा सुनते हैं, आपका मन इस कथा में लग जाता है। पूरी श्रद्धा भावना से आपने कथा सुनी है तो आप अगले दिन भी अवश्य कथा सुनेंगे, या अगर आप कथा पढ़ते हैं तो आप अगले दिन भी कथा पढ़ेंगे। ये कथा अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी का सुंदर स्वरूप है, उनके सुंदर सांवले स्वरूप को देखकर हर कोई उनकी ओर आकर्षित होता है। श्री राधा रानी सरकार के सुंदर स्वरूप को देखकर हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, उनकी प्रेम भाव से भक्ति करता है। ठीक ऐसे ही कथा में वो आकर्षण है, और इस कार्तिक मास की विशेष कथा में वो आकर्षण है कि हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। एक अध्याय की कथा सुनेंगे आनंद आएगा, अगले अध्याय की सुनेंगे उससे ज्यादा आनंद आएगा। एक कथा ही ऐसी भगवान की भक्ति से संबंधित चीज है कि जिससे प्रतिक्षण आनंद बढ़ता बढ़ता मिलता है। जी हाँ, कथा आप सुनेंगे तो आनंद हर क्षण बढ़कर मिलेगा, कम नहीं होगा। कथा में इतना आनंद है, मन लगाने की आवश्यकता है। तो कार्तिक मास की कथाओं को आपने सुना, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में चाहे लाखों करोड़ों पाप किए हों, पिछले लाखों जन्मों में अरबों पाप किए हों, तो भी वो सभी पाप नष्ट हो सकते हैं अगर कार्तिक मास में भगवान की भक्ति की जाए। कार्तिक मास में अगर कोई अंतिम दिन भी पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति कर लेता है, सब नियमों का पालन कर लेता है, तो भी उससे भगवान की पूरी
कृपा मिल जाती है। जो 30 दिन 35 दिन कथा सुनता है उस पर तो भगवान की कृपा हो ही जाती है, क्योंकि उसे विशेष रूप से भक्ति मिलती है। कथा जिसने सारी सुनी है उससे भक्ति मिलेगी, लेकिन जिसने एक दिन कथा सुनी है, चाहे एक अध्याय की ही कथा सुनी है, उसके पूर्व जन्मों के सभी पापों का नाश उसी क्षण हो ही जाता है। लेकिन श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए और एक दिन तो सब नियमों का पालन अवश्य करना ही चाहिए। वैसे कार्तिक मास की कथाओं के बारे में स्पष्ट बताया गया है कि अगर कोई अंतिम 3 दिन भी कार्तिक मास की महिमा का पूरी तरह से वर्णन सुन ले, कथा सुन ले और सब नियमों का पालन कर लेता है, तो उसे पूरे मास की भक्ति का फल मिल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बताया गया है कि अगर कोई अंतिम दिन भी कार्तिक मास के सब नियमों का पालन कर लेता है और कथा सुन लेता है, चाहे एक अध्याय की ही कथा सुनता है, चाहे थोड़ी देर ही भगवान के नामों का जाप करता है, थोड़ा सा मन भगवान में लगा लेता है, तो उसके भी सभी पापों का नाश तो हो ही जाता है। लेकिन जिसने सारी कथाएं सुनी हैं, प्रेम भाव तो उसका ही बढ़ेगा। जिसने एक दिन सुनी है उसके पाप तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रेम भाव तो सारी कथा सुनने से ही बढ़ सकता है। तो जिसने सारी कथाएं सुनी हैं उन्हें जीवन में अपने आप अनुभव होगा कि भगवान की कृपा बढ़ रही है। कथा सुनने का मतलब ये नहीं कि केवल आपके पास धन संपत्ति बढ़ेंगे। कथा का असली लाभ तो यही है कि भगवान के प्रति हमारे दिल में प्रेम बढ़ेगा, हमें भगवान की ज्यादा याद आएगी, हमें सच्ची शांति धीरे धीरे मिलती जाएगी। कथा का यही लक्ष्य है जिससे कि जीवन बदल जाता है। बाकी रही धन संपत्ति की बात, तो जिसने जीवन में जैसे कर्म किए हैं वो फल तो मिलना ही है, लेकिन जिसने कार्तिक मास में भगवान की भक्ति की है, श्रद्धा से कथा सुनी है, सब नियमों का पालन किया है, भगवान उसका भाग्य भी बदल देते हैं। जी हाँ, कार्तिक मास की कथाओं में वो शक्ति है कि इन कथाओं को सुनने से, कार्तिक मास के सब नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य का बिगड़ा हुआ भाग्य भी बदल जाता है, क्योंकि भाग्य निर्माता तो भगवान है और जो भाग्य निर्माता होता है उसे भाग्य बदलने का पूरा अधिकार होता ही है। तो हमारे जीवन में मान लीजिए सुख शांति आनंद नहीं है, हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होने वाली है, लेकिन अगर हम कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करेंगे तो मान लीजिए, जो कि भगवान स्पष्ट कहते हैं कि भगवान किस्मत बदल देते हैं, भाग्य बदल देते हैं, हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, हमें सुख शांति आनंद भी मिलेंगे और जीवन के अंत समय में हमें मोक्ष भी मिलेगा। क्योंकि भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि जो मेरा भक्त बन जाता है उसकी मैं सदा रक्षा करता हूं, उसके पूर्व जन्मों के किए हुए पाप कर्मों को नष्ट कर देता हूं, और जिसने कार्तिक मास में मेरे चरणों में अपने मन को लगाया है वो तो सदा के लिए मेरा प्रिय बन जाता है। तो भगवान स्पष्ट ये कह रहे हैं। तो इस कारण कार्तिक मास के अंतिम 1-2 दिनों में भी पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति आप करेंगे तो भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। और उससे अगली विशेष बात, कार्तिक मास तो अब विश्राम की ओर जा ही रहा है, उसके बाद अगला मास आरंभ हो जाएगा और अगला कार्तिक मास अगले वर्ष आएगा। लेकिन कार्तिक मास में ही भक्ति करनी है, केवल ऐसा नहीं है, हर मास में भगवान के प्रति भक्ति बढ़नी चाहिए। कार्तिक मास तो एक ऐसा साधन है कि जिससे हम भगवान की भक्ति बढ़ा सकते हैं। कार्तिक मास में जिसने भगवान की भक्ति की है उसका नियम तो बन गया होगा कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा आराधना करनी है, पूजा पाठ करना है, कथा सुननी है, भगवान के नामों का जाप करना है। तो ये नियम पूरा तो ना सही, लेकिन कुछ तो आगे चलाया ही जा सकता है। मान लीजिए कार्तिक मास में कोई 3 घंटा भगवान की प्रतिदिन भक्ति करता है, लेकिन कार्तिक मास से पहले वो 1 घंटा भक्ति करता था, तो कार्तिक मास के बाद 2 घंटे तो भगवान की भक्ति अवश्य करनी ही चाहिए। ज्यादा ना सही 2 घंटे तो भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना ही चाहिए। अकेले बैठकर अगर आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा भगवान की भक्ति करेंगे और बाकी समय आप भगवान को याद रखेंगे तो विश्वास रखना भगवान आपकी सदा रक्षा करेंगे। जीवन में आपको किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं आएगी, हर चीज भगवान मौके पर अपने आप आपको किसी न किसी तरह दे ही देंगे। कर्म हमें करना है लेकिन फल तो भगवान देने वाले हैं और भगवान फल तो देते ही हैं। जो भगवान का हो जाता है भगवान उसको कभी त्याग ही नहीं सकते हैं। अर्जुन भगवान का बना तो अर्जुन की रक्षा की, पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय दिलवाई थी केवल भगवान जी ने, ठाकुर जी ने। तो वही ठाकुर जी आज भी वही हैं, भगवान श्री कृष्ण जी तो वही हैं, श्री राधा रानी सरकार वही हैं जो द्वापर युग में थे। बस हमें भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना है और कार्तिक मास से भक्ति का आरंभ हुआ है
तो इस भक्ति को आगे बढ़ाते रहिए। ये भक्ति की लहर आगे चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्तिक मास खत्म तो भक्ति 3 घंटे से 10 मिनट रह गई। ये करना तो बिल्कुल गलत होगा। कार्तिक मास में अगर भगवान की भक्ति 2 घंटे की है तो उससे थोड़ा कम की जा सकती है, लेकिन 10-15 मिनट तक तो मत लेकर आइए। होना तो ये चाहिए कि भक्ति पहले से ज्यादा बढ़े, लेकिन बढ़े ना भी तो भी कम तो मत कीजिए। अगर कम करनी ही है तो थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि कार्तिक मास में तो पूरी श्रद्धा भावना से सब लोग सब नियमों का पालन करते ही हैं। बाद में कुछ फर्क पड़ जाता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान से प्रेम हुआ है तो इस प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना है, तभी भगवान की पूरी कृपा मिलेगी, तभी श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की पूरी कृपा मिलेगी, तभी भगवान श्री कृष्ण जी की पूरी कृपा मिलेगी, तभी जगत की स्वामिनी भगवान श्री कृष्ण जी की स्वामिनी श्री राधा रानी सरकार की पूरी कृपा मिलेगी। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 35वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। संपूर्ण कार्तिक मास की कथा आपको सुना दी गई है। कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें, लेकिन ये सारी कथाएं आपको भगवान की कृपा से ही सुनाई गई हैं। सब श्री राधा रानी सरकार की कृपा से ही हुआ है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्रीमद् भगवत गीता की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय गंगा यमुना सरस्वती मात की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।